मैंने कहा था ना, सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब भूत ने मारा। वैसे क्या उस रात तुम वहां आए थे? बहुत गलत बात है ये। तुम रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। लालच हमेशा इंसान को मजबूर कर देती है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, हालात का तकाजा यही था। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आ गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उठ जाओ। मैं अपने आप को ऐसे ही देखना चाहती थी कि पूरे शहर में मेरे बिलबोर्ड्स लगे हों और लोग मुझे देखें। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ। हाँ भाई यूरक, इतनी देर से इन तस्वीरों को देख रहे हो, कुछ मिला इनमें? मैंने कंट्रोल रूम फोन किया था, उन्होंने मना कर दिया है कि वो सीसीटीवी की फुटेज को एडिट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता बताया है कि हम इसकी जिम्मेदारी ले लें और बाहर से एडिट करवा लें। हमें शादी की वीडियो भी चाहिए होगी, क्योंकि उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। उसे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। हाँ। वैसे मैं एक बात कहूँ तुम्हें, अब इसकी जरूरत नहीं है, केस तो वैसे भी क्लोज हो गया। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ये डेस्क हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सब इख्तियारात नहीं है हमारे पास। आज सुबह ही यूरा की बहन को कुछ मिला है जिससे तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वहीं से आ रहा हूं मैं। ये देखो क्या मिला है। मरने से पहले लिखा है उसने ये। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है ये मर्डर है। ये लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देख लो एक नजर। इसमें साफ साफ लिखा है, ये पेज पलटो। इस पेज पे लिखा हुआ है कि उसके ब्लड में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन और ड्रग्स लेने के शवाहिद मिले हैं। और ये डिप्रेशन अभी से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा था उसके साथ। उसकी मौत की वजह यही है कि उसने ओवरडोज ले ली थी इन मेडिसिन की, जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सब लिखा हुआ है इसमें, सब सबूत साफ है। ये हैंड राइटिंग उसकी है या नहीं, इसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे फौरन। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए ये बात। एक बात बताओ, क्या तुम्हें उसकी फैमिली झूठी लग रही है? उसकी बहन ने रो रो के बताया कि ये हैंड राइटिंग उसी की है और ये सब कुछ उसी ने लिखा है। सारे सबूत, सारी बातें एक दूसरे से मिल तो रही है। परेशानी इसी बात की तो है कि सारी बातें एक दूसरे से मिल रही हैं। कल ही तुमने बताया था कि उस लड़की की कोई विल नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या लगता है कि उसके घर वालों से पूछगिछ करनी चाहिए? चलो एक वक्त के लिए समझ लेते हैं कि उस लड़की को उसके घर वालों ने मरवाया है, मगर उसकी मौत से फायदा किसको हुआ होगा? इस बात का जानना पहले बहुत जरूरी है। इस डील से हमारे शेयर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है। उम्मीद है कि हमारी डील कामयाब होगी। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। किस किसने काम किया है इस पर? मैंने, और मेरे साथ मिस्टर लियू ने भी बहुत मदद की है मेरी। मिस्टर जो, एक बात बताएं, लियो को ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए, इतनी जल्दी इसने काम भी सीख लिया? हाँ सर, मगर ये बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट है। क्या बकवास है यार। लियो, सब ठीक तो है ना? क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मैं यू योंग के साथ ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। अच्छा, वैसे मैं चाहूँ तो उसे कहीं दूर भेज सकता हूँ इस शहर से। इससे पहले तुम्हें बताना होगा कि उसने किया क्या है। क्या?
मगर वो कैसे? इस बात को छोड़ो, वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है जिसकी वजह से वो मुझे भी पसंद नहीं, और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि वो इस शहर से कहीं दूर चला जाए। इसलिए तुम मुझसे खुलकर बात करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओके? ओके। खैर, इनका मामला है, यही जाने मुझे क्या। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? केस की इन्वेस्टिगेशन दिन ब दिन और भी पेचीदा होती जा रही है। चैंग सॉन्ग पे इल्जाम लगाया जा रहा है, और सबसे अहम बात, इस केस का ऑफिसर ये मानने को तैयार नहीं है कि यूरा ने सुसाइड की है, और ये उस ऑफिसर का पहला केस है। कौन है वो शख्स? यूरक ना हो कहीं? लगता है सारी रात काम करते रही हो और शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। काफी थकान है तुम्हारे चेहरे पर। नहीं, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वैसे आजकल तुम किस केस पे काम कर रहे हो? तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ। जरूरी नहीं जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारा पहला केस कौन सा है? हाँ, वो यूरा के केस पे काम कर रहा हूँ मैं। क्या सच में? तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? यहाँ आओ सीमी, देखो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है। तुम्हें पता है ये यूरा के केस का इंचार्ज है, और उसकी मौत की वजह जानने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अभी तक तो नहीं लगता कि वो सुसाइड थी। लेकिन टीवी पे तो यही कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है, और उसकी वजह चैंग सॉन्ग है। सब लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, छानबीन चल रही है अभी। वैसे अभी तक की क्या प्रोग्रेस है? हमें तो बता ही सकते हो तुम। घर की बात है, किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बता सकता मॉम। वो बहुत अजीब था, अचानक ही सारी लाइटें ब्लिंक करना शुरू हो गई। पता चला ये लाइट कैसे ऑफ हो गई अचानक? बताओ ना। लाइट का तो नहीं पता, लेकिन चैंग ने उसको धक्का जरूर दिया था, है ना? ये हो सकता है। हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बताया आपने देखा था? ये नहीं, हम लोग नीचे थे, लेकिन सब लोगों ने यही बताया हमें। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने नहीं देखा। जब आप लोगों ने देखा ही नहीं तो टीवी में कैसे बयान दे दिया? हाँ। सीसीटीवी पर वहीं देखा है ना। ये क्या हो रहा है? यूरा है जो चीजें फेंक रही है, लेकिन ये लाइटें तो खुद ब खुद ऑफ हो गई। हैं? ये तो वही लड़का है। काफी लंबी लिस्ट दी है इसने। आई लैशेस भी लेने, इसमें लिखा हुआ है। अब ये सब चीजें भी मैं लेके जाऊं उसके लिए। मोबाइल का चार्जर भी लाने को कहा है। क्या हुआ? स्टोर में ही हूँ। पाइनएप्पल वाला लेके आना है? अच्छा बता दो और क्या क्या लेके आना है? हाँ हाँ मुझे याद है, लेता आऊंगा, नहीं भूलूंगा मैं। जो कहना चाह रहे हैं कहिए मुझसे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, तुम दोनों बहुत ही करीब हो एक दूसरे के। वैसे तो हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, लेकिन कल पहली बार हम दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया है। आप खामखा ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं। आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, और जो कुछ आपने देखा वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, और ना ही मैं उससे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। वो देखो, वो रहे आईलैशेस। निकल रहे हैं यहाँ से। जी, बस अभी आते हैं वहाँ। आ गए? तुम फिर से वही हरकतें कर रही हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मेरे सेलफोन का चार्जर लेके आए हो ना? ओके। रिपोर्टर्स अभी भी बाहर बैठे हैं? हाँ। कितने लोग हैं?
बस थोड़े से ही। क्यों? इन लोगों का घर बार नहीं है क्या? घर में बैठ बैठ के बोर हो गई हूं मैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मौसम देख रही हूँ, अगर अच्छा हुआ तो रात को बाहर चलेंगे। बहुत अच्छी मूवी आई है, तुम और मैं साथ चलकर देखेंगे, अच्छी लगेगी तुम्हें। टूट गया। ऐसे कैसे टूट गया? मुझे क्या पता कैसे टूट गया ये। चलो जल्दी से साफ कर दो इसे। मैं? मुझे कांच से डर लगता है। तुम्हारा मोबाइल? हाँ, कल रात से बंद था ना, इसलिए मैसेजेस आ रहे होंगे। कॉल आ रही है तुम्हारी, सुन लो, जरूरी कॉल हो सकती है। मॉम की तरह लग रहे हो बिल्कुल। जाती हूँ। हेलो नूना। हाँ बोलो। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मोबाइल ऑफ था इसलिए। तुम बताओ क्या हो रहा है? यूरा की बहन सबको बताती फिर रही कि उसके हाथ कोई सबूत लगे हैं, लेकिन ऑफिसर अभी तक कुछ मालूम नहीं कर पाया। रिपोर्टर्स तुम्हारे खिलाफ बहुत बातें बना चुके हैं, सारे इल्जाम तुम पर जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। तुम खामोश क्यों हो? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे जाना होगा। मुझे जाके सबको बताना है मैंने यूरा की जान नहीं ली। जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो मैं छुप कर क्यों बैठूं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? मैं छुपकर नहीं बैठूंगी। खुदा जानता है कि मैं बेकसूर हूं। मुझे जाना ही होगा, रुक नहीं सकती। रुक जाओ। हिलना मत। मेरी गलती भी नहीं, फिर भी ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये इल्जाम सच हो गया तो क्या होगा? यही बैठना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, और खुद को इल्जाम देना बंद करो, समझ गई? थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं हम। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तुम्हें कैसी लगी? मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोग यहाँ अंदर आ जाओ। 1 मिनट रुक जाएं, मुझे जरूरी बात करनी है। मेरा क्लास में दिल नहीं लगता। प्लस माइनस क्या होता है ये भी नहीं पता मुझे। सिर्फ तुम ही रहती हो जहन में। देखो तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। मैं दिन ब दिन अपनी क्लास में पीछे होती जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जाना है। आई एम सॉरी। अब क्या हुआ? क्या जिंदगी सच में इतनी मुश्किल होती है? तुम क्या चिप्स खा रहे हो? नहीं, नूडल्स खा रहा हूँ, वो भी पॉपकॉर्न डाल के। क्या बात कर रहे हो यार? जिंदगी में मुश्किलात तो हम खुद बनाते हैं, वरना ये तो बहुत खूबसूरत है। कुछ समझे? पायोडीन और एक सिरिंज चाहिए, बैंडेज चाहिए और स्टेरिलाइज्ड गॉस पीस, कॉटन का पैकेट और सर्जिकल ग्लव्स भी। जल्दी से ये सामान मुझे दे दीजिए प्लीज। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? पायोडीन चाहिए जख्म साफ करने के लिए, एक कॉटन का पैकेट, ग्लव्स चाहिए, सर्जिकल और स्टेरिलाइज्ड गॉस पीस और इतना सब कुछ क्यों लिया है? बस एक बैंडेज ही काफी थी। पहले जख्म को साफ करना होगा। साफ करना होगा? रुक जाओ, ऐसे नहीं।
बैंडेज हो गई और रिपोर्टर्स भी चले गए हैं। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे यहाँ रहने दिया और ये समझने के लिए भी कि मैं बेकसूर हूँ। हमें जिंदगी के आने वाले हर लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभार वो सब कुछ हो जाता है जो हमने नहीं सोचा होता। तो ख्वाहिश करना गलत बात है क्या? मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके बगैर जीने की आदत डाल ही लेते हैं। कि मुझे अपनी प्रोडक्ट का मॉडल बनाने के ख्वाब छोड़ दें, मैं उनका कमर्शियल नहीं करूंगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, समझ गए? ये क्या हो रहा है? मैं क्यों सोच रहा हूं उसके लिए? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हमने इनके साथ लड़ाई शुरू नहीं की, हम तो आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, तो तुम लोगों का ये कहना है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया और इस लड़के ने तुम लोगों को बिला वजह ही मारना शुरू कर दिया? जी हम तो बस चैंग सोंग के बारे में आपस में बात कर रहे थे। हाँ, तभी इसने लड़ाई शुरू कर दी। जी सर, बिल्कुल। ये लाजमी उसका फैन होगा। हाँ भाई, क्या ये सही कह रहे हैं? चैन सॉन्ग के बहुत बड़े फैन हो? मुझे नहीं घूरो, ये बताओ क्यों मारा इन लोगों को? ऐसा भी क्या हो गया था? चैन सॉन्ग कुछ लगती है क्या तुम्हारी? किस बात के लिए इतना बुरा लगा तुम्हें? सर ये उसका अकेला फैन थोड़ी है, इस जैसे हजारों घूम रहे हैं बाहर। अरे उस आर्टिस्ट के बारे में तो बहुत सी खबरें फैली हुई हैं, हर एक से उलझ पड़ती है वो खामखा। उसको तो होश ही नहीं रहता कि किस वक्त किससे क्या कह रही है। पता नहीं किस किस्म की फैमिली से ताल्लुक है उसका। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आपकी तारीफ? बच्चे इस तरह लड़ाई झगड़ा तो करते ही रहते हैं, ये तो आम बात है इस शहर की। लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि इस लड़के ने इन सब की ये हालत की है? बजाय सबूत ढूंढने के आप बातें बना रहे हैं। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये आपको बिल्कुल जेब नहीं देता कि आप लोगों से इस तरह से बात करें। आप हैं कौन साहब? चैंग सॉन्ग का फैन हूं मैं। हाँ तो साले साहब, कुछ खाएंगे या? किसका साला? मेरे होने वाले। तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी मुझे, वो बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए।
तुम्हें अपनी मॉम को और बहन को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी आंखें खोलो, मेरी मॉम कुछ और चाहती है। वो क्या? यही कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी और चैंग की शादी हो जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो तैयार बैठा। हाँ, और वो ये भी चाहती हैं कि हमारा और चैंग का सबका खर्चा तुम संभालो। इसी बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। अब देखो ना, चैंग तुम लोगों के लिए कितना कुछ करती है, अब उसका ये बोझ मैं उठाऊंगा। हाँ। मैं तुम्हारी मॉम को भी जानता हूँ, उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है, और वो सही भी है। जाहिर सी बात है, चैंग आखिर कब तक तुम लोगों का बोझ उठाती रहेगी? आखिर हाथ हटाओ, बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम। अरे सुनो तो सही, मॉम इंतजार कर रही है तुम्हारा घर पे। खाना शुरू करो बेटा। घर देर से आई इसलिए कुछ ज्यादा बना नहीं पाई। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। आपकी बेटी वहां मुश्किल में है और आप यहाँ मजे से खाने खा रही हैं। मैंने चैंग से कहा था कि मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ उसके पास। सोचा था कुछ दिन उसके पास रहकर उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो वो मेरी बात कहाँ सुनती है। कहने लगी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वैसे भी कल से वो अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाएगी। वाकई? मुझे तो बताया नहीं उसने। मेरी बेटी अपने काम में बहुत पंक्चुअल है। उसने सिर्फ मेरी खूबसूरती ही नहीं ली मुझसे, मेरी तरह समझदार भी है। सब कहते हैं मुझ पर गई है। उसके बाप ने तो उसको कहीं का। यूजा सुनो। कोई बात नहीं, चैंग सॉन्ग सिर्फ तुम्हारी है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्सा करती है, अंदर से बहुत नरम दिल है। सही कहा आपने। तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? क्या? तुम बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या करना है। एक लड़की उस शख्स को कभी नहीं भूलती जिसने बुरे वक्त में उसकी मदद की हो। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ जाए। तुम्हें ऐसा ही कुछ करना होगा उसके लिए। वो मुश्किल में है, इस वक्त तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? समझ रहे हो ना? सारे डायरेक्टर्स बहुत बातें बना रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं चैंग के लिए। अगर हम चैंग के साथ काम करते रहे तो कोई हमारे साथ काम नहीं करेगा। इस लड़की ने सब खराब कर दिया। कितनी मेहनतें की थी उन्होंने कि हमें यही मॉडल चाहिए। अब क्या करूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा उन्हें? क्या यही कहूंगा मैं उन्हें कि मेरे तो सर... तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब बैठो ना। तुमने आज की कमर्शियल की शूट कैंसिल कर दी है क्या? बात यह है कि वैसे भी नहीं करनी थी मुझे। इनकी काफी चीजें इस्तेमाल की है मैंने, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट्स हैं, जाली चीजें। क्या वाकई? उनकी हर चीज खराब है। तुम चाहते हो कि मैं टीवी पर ऐसे लोगों की कमर्शियल करूं जिनकी हर प्रोडक्ट खराब है? उन लोगों का क्या कसूर जो मेरी वजह से ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? सही कहा, ये तो सोचने की बात है। उन्हें मेरा मैसेज पहुंचा देना कि मुझे अपनी प्रोडक्ट का मॉडल बनाने के ख्वाब छोड़ दें। मैं उनका कमर्शियल नहीं करूंगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। समझ गए? जाके कह दो। मैडम एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? आपको नहीं लगता ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इस कमर्शियल के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गरीब लोग इतने कीमती कपड़े पहनते होंगे। गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या गरीब लोग अच्छे नहीं दिख सकते? और वैसे भी वो इस कैरेक्टर में जॉब करती है, वो भी 2-2, इसलिए अच्छे कपड़े पहन सकती है वो। इतना टाइम हो गया है, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये क्या बात हुई भला? हमें तो कोई नोटिस नहीं दिया। हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, एक मामूली से इल्जाम की वजह से ये लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यार मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। अब डायरेक्टर ही नहीं मान रहा तो हम क्या करें? मैं भी अपनी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बताओ हम अपना काम कैसे शूट करें? उसे कहो स्टूडियो के मालिक से परमिशन ले ले, हो सकता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये बात कैसे कहूंगा मैं उसे? यार मजबूरी है, कहना तो पड़ेगा। तुम बात तो करके देखो। देखो उसे नहीं बता सकता मैं ये सब। प्लीज समझो मेरी बात। तुम उसके गुस्से से वाकिफ नहीं हो क्या? हूँ। कैसे बोल दूं उसे?
बूमा, चलो यहाँ से। हैं? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, मैं ये कैरेक्टर नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगा था ऐसे रोल कर लूंगी मैं? जाओ डायरेक्टर से कह दो चैंग सॉन्ग ने मना कर दिया है, वो ये कैरेक्टर नहीं करने वाली। आज के बाद इन लोगों के साथ काम भी नहीं करूंगी। और ये भी कह देना अपने डायरेक्टर से कि अपने लिए नई हीरोइन तलाश कर ले। आज के बाद कॉल मत करना मुझे। जाओ अंदर और जाके कह दो कि आज के बाद मैं सैलून में नहीं आऊंगी, ना ही इनके लिए शूट करूंगी। कैंसिल कर दो इनका कॉन्ट्रैक्ट। तुम दोनों भी कान खोलकर एक बात सुन लो। आज के बाद तुम दोनों भी नहीं कहोगे कि मुझे शूट करनी है। किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं, मैं फैसला खुद करूंगी। समझ गए अच्छे से? पूरा दिन गुजर गया, मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। कल मैं फ्री हूं ना? हाँ। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल सारा दिन आराम करूंगी और मजे मजे के खाने मंगवा कर खाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, गोल्ड बैलेंस होटल। मुझे ब्रोस्ट चिकन ऑर्डर करनी है रूम नंबर 8321 पर। हो, क्या ख़त्म हो गया? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं इनकी कोई चीज़ नहीं खाती और तुम मुझसे पूछे बगैर ऑर्डर कर दिया। हाँ, ऐसी बात नहीं है मैडम। वो ऑर्डर दरअसल आपके लिए नहीं, मेरे लिए था। तो तुम हो वो चैंग सॉन्ग? तुमसे कुछ सवाल करना चाहता था। यूरा की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? तुम बगैर चेकिंग और इनविटेशन के उस क्रूज में दाखिल कैसे हुए? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको। तुम कुछ मत खाना, कल तुम्हारी शूटिंग है। तुम्हें मेरा मैसेज मिला था ना? यूरा के केस में मेरा भाई काम कर रहा है। उसकी मौत कैसे हुई अभी पता नहीं चला। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर कुछ जानती हो तो। तुम्हें भी ये लगता है सब मेरी वजह से हुआ? मैंने ये तो नहीं कहा। ये तो मीडिया वाले और लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारी और उसके बारे में। उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता ना। सिमी, क्या इस वक्त तो मेरे ऑफिस आ सकती हो? एक ड्रामा है, उसके लिए बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरी मॉम सीढ़ी से गिर गई है, फ्रैक्चर आया उन्हें। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। अच्छा, फिर तो फौरन जाना चाहिए तुम्हें। चलो जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं भी बस घर जाऊंगी। सॉरी, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। तुम अकेले घर चली जाओगी ना? चली जाऊंगी, इट्स ओके। हेलो चैंग, कैसी हो तुम? घर पर हो? हाँ, लेकिन इतनी रात में तुमने मुझे कॉल क्यों की? मालूम हुआ था तुम गोल्डन डायरीज शिफ्ट हो गए। लियो ने बताया था मुझे। हाँ, कुछ ही दिन हुए। एक्चुअली मेरा दोस्त रहता है यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारा अपार्टमेंट 2301 ही है ना? तुम्हें मेरा अपार्टमेंट नंबर कैसे पता चला? न्यूज़ के जरिए। काफी इन हो आजकल। मैं जानता हूँ तुम मुश्किल में हो। ये बात तो सभी लोगों को पता है। हाँ, मगर वो ये नहीं जानते कि तुम्हारी किस किसने मदद की है और किसने नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मदद की। हैरान हो गई ना सुनकर? हाँ, काफी हैरानी हुई। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या हम दोनों साथ कॉफी पी सकते हैं?
जॉन। जी कहिए। मैं जैक हूँ स्पेशल ब्रांच से। कहिए। क्या तुम्हें यूरा की मौत के बारे में कुछ मालूम है? मैं उसके मर्डर केस को देख रहा हूँ, इसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम यहीं बात करेंगे। तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। मैंने सुना है कि तुम प्रोफेसर हो। जी सही सुना है। वैसे क्या बात है, बड़ी छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गए। मैं आज तुम्हारे कॉलेज गया था कुछ मालूम करने के लिए। पता चला है कि तुम नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्या वजह है? कहीं जा रहे हो क्या? आपको नहीं बता सकता। हाँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम हार्वर्ड से पढ़े हुए हो। इतना पढ़ा हुआ आदमी कभी मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। वाह। बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत जैम हो गया है। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर। तुमसे कुछ सवाल करना चाहता था। यूरा की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? तुम बगैर चेकिंग और इनविटेशन के उस क्रूज में दाखिल कैसे हुए? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको। मैंने कहा रुक जाओ। प्रोफेसर, मैंने कहा रुक जाओ। भागो मत। टॉमी जॉन रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पीछे मत आओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। खुदा के लिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। रुक जाओ। मैंने कहा था ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ चलो। चले। प्रोफेसर टॉमी जॉन, रुको। हम उन सब रिपोर्टर्स को कैसे रोक सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? कौन हो तुम? यही रहता हूं मैं, इसी अपार्टमेंट में। तुम लोग यहां नए आए हो इसलिए शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे। खैर, चलता हूं मैं। क्या तुमने इसे अंदर आते हुए देखा? नहीं देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आसमान से नीचे गिरा हो। एक्सक्यूज मी, यहीं रुक जाओ। कैसी कॉफी पियोगे? स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ये तो एंड पर है। तुम
इंस्टेंट कॉफी पी लोगे? मैं इंस्टेंट कॉफी भी बहुत मजे की बना लेती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बस ऐसे ही तुम्हारा ड्रेसिंग रूम देख रहा था। काफी अच्छा बना हुआ है। कॉफी रेडी है। वैसे तुम ठीक तो हो ना? क्यों? सब यूरा की मौत को लेकर परेशान है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और तुम ठीक हो? क्यों? क्या हुआ मुझे? वो यूरा उस दिन तुमसे बात कर रही थी। कहकशां से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे